डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि हम मैकेनिक्स का पेपर पढ़ रहे हैं, पेपर ए। हमने लास्ट टाइम इसका जो टॉपिक पढ़ा था वो था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। आज हम पढ़ रहे हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स और वन डायमेंशनल केसेस का करेंगे। हम लेंगे कि फोर्स हो, हमें मालूम है कि वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है ये। इस केस में जो है वन डायमेंशनल केस में हम फोर्स को लेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग और उसका मैग्नीट्यूड जो है विद रिस्पेक्ट पोजीशन जो है वो चेंज होगा। अब देखेंगे कि वेरिएशन जो फोर्स है, वेरिएशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, उसको हम जो है इस फिगर से डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ के जो है फोर्स की वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। अब हमने जो वर्क डन कैलकुलेट करना है इस फोर्स की वजह से, क्योंकि बॉडी जब इनिशियल पोजीशन पर है, जब उस पर फोर्स अप्लाई की जाएगी तो वो फोर्स जो है अप्लाई करने की वजह से बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी और यहाँ पे फाइनल पोजीशन पे पहुँच जाएगी। इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक हमने जो है वर्क डन कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे और हर इंटरवल की लेंथ जो है, जिस तरह इसकी फर्स्ट इंटरवल है, इसकी लेंथ डेल्टा x1 होगी, इसकी डेल्टा x2, यानी कि डेल्टा x है हर एक की लेंथ। अब F1 अब फर्स्ट इंटरवल लेंगे, इस पे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो F1 है, इसका जो है डिस्प्लेसमेंट वो डेल्टा x1 है। तो वर्क डन क्या होगा इस फर्स्ट इंटरवल में, डेल्टा W1 इज इक्वल टू F1 डेल्टा x1। इसी तरह से सेकंड इंटरवल में देखिए, इसकी जो फोर्स एक्ट करेगी वो F2 होगी, इस इंटरवल की लेंथ डेल्टा x2 है, वर्क डन होगा डेल्टा W2 इज इक्वल टू F3 डेल्टा x3, इसी तरह F2 डेल्टा x2। और इसी तरह से थर्ड इंटरवल लेंगे, यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो डेल्टा W3 इज इक्वल टू F3 डेल्टा x3 इसका होगा। और इसी तरह सो ऑन करके nth इंटरवल पर आ जाएंगे, वहाँ पे डेल्टा Wn इज इक्वल टू Fn डेल्टा x। अब टोटल वर्क डन जो है फ्रॉम पोजीशन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन पे हम जो कैलकुलेट करेंगे वो इन सब का सम ले लेंगे। W इज इक्वल टू डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस डेल्टा W3 सो ऑन प्लस डेल्टा Wn। अब इसी तरह से W इज इक्वल टू F1 डेल्टा x प्लस F2 डेल्टा x प्लस F3 डेल्टा x प्लस सो ऑन Fn डेल्टा x। इस तरह से W इज इक्वल टू सिग्मा समेशन आ गया यहाँ पे, I इज इक्वल टू 1 टू n Fi डेल्टा x। अब यहाँ पे जो है इसको जो अगर मज़ीद हम छोटे छोटे और एलिमेंट्स में डिवाइड कर दें, इनके नंबर ऑफ जो है इंटरवल्स जो हैं वो इन्फिनिटी पर पहुंच जाएं, नंबर ऑफ इंटरवल्स हम बढ़ा दें, इतना ज़्यादा उसका डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा कि जो डेल्टा एक्स है वो नियरली इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। तो वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू लिमिट लगा देंगे, यहाँ पे जो n है नंबर ऑफ इंटरवल्स वो टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएंगे, समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n Fi डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n। यानी कि यहाँ पे हमने लिमिट को चेंज किया, इनके इंटरवल की जो लेंथ है डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट जो है वो नियरली इक्वल टू 0 हो गया, Fi डेल्टा x हो गया। अब इसका जो है इंटीग्रल ले लेंगे, W इज इक्वल टू इंटीग्रल xi से xf f डेल्टा x। अब ये जो है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये जो कर्व है इनिशियल से फाइनल पोजीशन का, तो इसके अंदर जो जितना भी एरिया आता है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसकी एग्जांपल देखेंगे कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वन डायमेंशन है, इसमें स्प्रिंग जो है मैथ स्प्रिंग सिस्टम है वो कंसिडर कर, इसकी एग्जांपल लेंगे वन डायमेंशनल केस में। अब देखिए इस पे जो है एक्सटर्नल फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर टूवर्ड्स द राइट, तो जो है अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होगी, F अप्लाइड इज इक्वल टू KX। K क्या है यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट है और मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग है। x जो है इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि x जो है उसका डिस्प्लेसमेंट है। यानी अगर फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो है उसका जो है x है जो है उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वहाँ से लेकर उसका जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो x होगा। अब रिस्टोरिंग फोर्स जो है जो एक्ट कर रही है बॉडी के अंदर जो है वो Fs के बराबर है और इज इक्वल टू माइनस KX, इसको हम हुक्स लॉ भी कहते हैं, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। अब वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन द बॉडी जो है देखेंगे कि जो है वर्क डन किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे स्प्रिंग के ऊपर जो है, क्योंकि बाय द वर्क डन हो रहा है बाय द स्प्रिंग ऑन द बॉडी। अब बॉडी जब मूव करेगी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ तो स्प्रिंग जो है स्ट्रेच हुआ है, तो जब स्प्रिंग स्ट्रेच होता है देखिए तो उस वक्त वर्क जो है नेगेटिव है, क्योंकि फोर्स की डिस्प्लेस डायरेक्शन इस साइड पे है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड्स द राइट है। तो यहाँ पे हम WS वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, तो इज इक्वल टू इंटीग्रल आ गया है xi टू xf, लिमिट्स हैं इसकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन Fs x इन dx।
अब यहाँ पे जो है एफ एस की वैल्यू हमने अभी निकाली थी माइनस के एक्स के बराबर है, तो माइनस के एक्स पुट करेंगे डी एक्स। अब यहाँ पे इसका जो है इंटीग्रल ले लेंगे तो -1/2 के एक्स का स्क्वायर आ जाएगा और लिमिट्स ये लग गए इसकी। जब लिमिट्स अप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगी W इज इक्वल टू 1/2 के एक्स आई का स्क्वायर -1/2 के एक्स एफ का स्क्वायर। जब स्प्रिंग कंप्रेस होता है तो वर्क जो है पॉजिटिव होता है। अब पार्टिकल मूव कर रहा है फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी कि मीन पोजीशन पे जो है x इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल पोजीशन उसकी x आई इज इक्वल टू 0 और x है फाइनल पोजीशन जो x के बराबर है। तो वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यूज़, x आई जो है वो 0 है और x एफ x के बराबर है, तो हमारे पास आंसर जो आएगा -1/2 के एक्स का स्क्वायर है। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 से x जो इसकी लिमिट्स हैं एफ एक्सटर्नल इंटू एक्स, और ये है एफ एक्स डी एक्स 0 टू x, एफ एक्स की जगह हम लिखेंगे के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 के एक्स का स्क्वायर। ये इसका आंसर है, यानी कि ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है। ये था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वन डायमेंशनल केस। अब देखेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स टू डायमेंशनल केस देखेंगे। अब जो है यहाँ पे वेरिएबल फोर्स जो है इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स देखेंगे, यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड और जो है डायरेक्शन दोनों वेरिएबल फोर्स का चेंज होगा। अब यहाँ पे पार्टिकल मूव करेगा अलोंग द कर्व्ड पाथ। अब यहाँ पे जो है सपोज करें बॉडी जो है उसकी इनिशियल पोजीशन पर है, ये आई पोजीशन इसकी इनिशियल पोजीशन है, फिर वो मूव करके जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो मूव करके यहाँ फाइनल पोजीशन पर जाएगा। कर्व इसका डिस्टेंस जो है वो कर्व की फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम इस पूरे पाथ को जो है डिवाइड कर देंगे। अब जो है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो है उसका जो है डेल्टा एक्स के बराबर है। अब जो है यहाँ पे उसकी डायरेक्शन जो है अलोंग द उसकी लेंथ की डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ होगी, और जो है वो उसकी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन को वो शो करेगा। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क डन हमने जो है डेल्टा डब्ल्यू फाइंड आउट करनी है पार्टिकल के ऊपर ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट जो है डेल्टा एस बाय द फोर्स एफ, तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा एस। यहाँ पे वर्क डन जो है बाय द वेरिएबल फोर्स ऑन पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन एफ, तो हम उसको जो है हर जो है इंटरवल का जो है अलहदा से कैलकुलेट करेंगे वर्क डन और फिर उसको सम अप कर देंगे जो है बाय एडिंग अप द एलिमेंट्स ऑफ वर्क डन ओवर ईच ऑफ द लाइन सेगमेंट्स दैट मेक अप द जो है पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। लाइन सेगमेंट जो है लाइन सेगमेंट जो है वो स्मॉल हो, बहुत ही स्मॉल हो, तो यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे डी एस को बाय जो है डिफरेंशियल डी एस से रिप्लेस करेंगे, और डेल्टा डब्ल्यू को जो है डी डब्ल्यू से हम रिप्लेस कर देंगे। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, ये हमारे पास वर्क डन की वैल्यू है। इंटीग्रल लेंगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी एस। अब पोजीशन जो है चेंज होगी फ्रॉम जो है आई टू एफ, इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे वो जाएगा, तो लिमिट्स लगा देंगे आई से एफ तक की। अब जो कि मोशन जो है वो टू डायमेंशनल है, तो इस वजह से एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई, फोर्स टू डायमेंशनल होगी, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट भी टू डायमेंशनल हो जाएगा, यानी डी एस इज इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। अब यहाँ पे जो है वर्क डन ऊपर वाली जो थर्ड इक्वेशन है उसमें हम पुट कर देंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को टू डायमेंशनल केसेस जो हमने ली हैं वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। एफ की जगह हम लिखेंगे एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, और डी एस की जगह लिखेंगे डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। अब यहाँ पे एफ एक्स और डी एक्स का डॉट प्रोडक्ट एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा प्लस एफ वाई डी वाई आएगा। ये डॉट प्रोडक्ट आप जब लेंगी तो आपको डॉट प्रोडक्ट लेना आता है कि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, इसी तरह से एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4, इक्वेशन नंबर 3 जो है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को, इसका इंटीग्रल है इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक, और इक्वेशन नंबर 4 जो है उसकी टू डायमेंशनल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस टू डायमेंशनल मोशन है उसकी। अब दोनों इक्वेशन जो है इसको लाइन इंटीग्रल कहेंगे, और अगर थ्री डायमेंशनल केस हो तो हम उसको लिखेंगे W इज इक्वल टू इंटीग्रल इनिशियल से फाइनल एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ये थ्री डायमेंशनल केस है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये वर्क डन कैलकुलेट हुआ बाय वेरिएबल फोर्स जो है इन जो है थ्री डायमेंशनल केस है। टू डायमेंशनल था, ये पहले वन डायमेंशनल हमने देखा, फिर टू डायमेंशनल केस था, और अब ये थ्री डायमेंशनल केस है। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक था। दो टॉपिक हमने बल्कि देखे, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन वन डायमेंशन और वेरिएबल फोर्स जो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन टू डायमेंशन जो है हमने देखा, फिर थ्री डायमेंशन भी हमने किया। तो ये हमारा
एंड है टॉपिक का, दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। अगर आपको समझ में आ गया ठीक, नहीं समझ में आया तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकती हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।